सेमरापुरवा की टीम को और बड़े भाई अरविंद पासी और यहाँ की समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवान साथीगणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग डट के हमसे कंधे से कंधा मिला के और कदम से कदम मिला के चलने का काम करते हैं। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब, मान्यवर काशीराम साहब, वीरांगना उदा देवी पासी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। और इससे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों को सत्संग नमन करते हुए मैं अपनी बात को आपके बीच में रखना चाहूंगा। जैसा कि आप लोग सभी लोग भली भांति जानते हैं कि आज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में किस तरीके की दशा है। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों पे तरह तरह से परेशान किया जाता है, तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। मैं देखता हूँ कहीं अगर हमारा कोई भाई कुर्सी पे बैठ जाता है तो उसे बांध के मारा जाता है। ये मैं कहीं बहुत दूर की घटना नहीं, आपके थाना के अंतर्गत, पिहानी के अंतर्गत ही आने वाला गांव है। और मैं देखता हूँ कहीं पे हमारे लोगों को गिलास में पानी पीने पे मार दिया जाता है। कहीं पे अगर हमारी बहन बकरी चरा रही होती, अगर उसकी बकरी चली जाती है खेत में तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। मैं देखता हूँ कि जरा जरा सी बातों पे हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और उन्हीं पे उल्टा ये निकम्मे गद्दार पुलिस वाले उन्हीं के ऊपर मुकदमा लिखने का काम करते हैं। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक हमारी भीम आर्मी के लोग हमारे साथ में और आप लोग हमसे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तब तक इन मनवादियों और ये भ्रष्ट कर्मचारियों, अधिकारियों को ईंट से जवाब पत्थर से देने का काम भीम आर्मी के लोग करते रहेंगे। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जो मनवादी व्यवस्था कायम करने की मंशा रखने वाले लोग हैं और जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हो या अन्य किसी विभाग में रहते हो, डीएम हो या एसडीएम हो, मैं सबको चेतावनी देता हूं कि ये मत समझिएगा अब वो दिन दूर गए कि आप कुछ भी करेंगे और हमारे बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। ये याद रखिएगा, हरदोई सहित पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में भीम आर्मी का डंडा और झंडा पूरी तरीके से मजबूत है। और जहां पे झंडे की जरूरत होगी वहां से झंडे से काम किया जाएगा और जहां पे डंडे की जरूरत होगी वहां पे डंडे से भी काम किया जाएगा। और मैं देखता हूं कि हमारे ही समाज के लोग कहने को तो वो खुद को बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी बताते हैं, खुद को तो बहुत बड़ा संविधान का पुजारी बताते हैं, लेकिन जब संगठन के लिए उन्हें 2 दिन 4 दिन का समय देने के लिए बोला जाता है तो उनके लिए 20 बहाने काम के निकल आते हैं। अरे भाई, काम आजकल सबके पास है, सबके पास काम है, भले ही वो घर में सो रहे हो पड़े, लेकिन वो बहाना मारेंगे कि भाई आज मेरा ये बहुत इमरजेंसी काम है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई, वही कहते हैं ना कि एक जब कसाई मुर्गे को काटता है तो जिस मुर्गे को बाहर निकाला जाता है, जिसकी गर्दन पे छुरी रखी जाती है, सिर्फ वही चिल्लाता है, बाकी के मुर्गे पिंजरे के अंदर खाना खाने में मस्त रहते हैं। इसी तरीके से आज हमारे समाज के लोग कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, नंबर हर किसी का आएगा, अगर अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जा पाओगे, ये याद रखिएगा। आज जो हमारे लोगों पे जुल्म और अत्याचार
की जो सीमा है वो सारी हदें पार कर चुकी है। अब तो ये लोग संविधान खत्म करने तक की बात बोल देते हैं। मैं तो जवाब मांगना चाहता हूँ प्रदेश और केंद्र की सरकारों से कि जो हमारे भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं, चलाने की बात करते हैं, धने मंचों से जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, वो अब तक जेल में क्यों नहीं है, क्यों खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं। अगर आपके लिए आपके भगवान पूजनी है, आपकी रामायण पूजनी है, आपकी भागवत पूजनी है, आपकी कुरान पूजनी है, तो हमारे लिए हमारा भारतीय संविधान पूजनी है। जितनी इज्जत तुम रामायण भागवत और कुरान की करते हो, बाइबल की करती हो, उतनी ही इज्जत, उससे कहीं ज्यादा इज्जत हम भारतीय संविधान की करते हैं। जब कोई अगर किसी भगवान के खिलाफ, किसी देवी देवता के खिलाफ दो शब्द बोल देता है, रामायण के खिलाफ, बाइबल के खिलाफ, कुरान के खिलाफ अगर जो शब्द बोल देता है तो उसे उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है, तो उनके आस्था को ठेस पहुंचती है। और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, जब उनके संविधान को खत्म करने की बात की जाती है तो कहाँ मर जाती है सरकारें, तब कहाँ रहते हैं ये जेलें, क्यों नहीं भेजा जाता उनको जेलों में। और जो सरकारें में बैठे चाटुकार लोग बोलते हैं संविधान खत्म कर देंगे, तो उनके लिए दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि मुट्ठी भर लोग ज्योतिबा फुले, बाबा साहब पेरियार लाल यादव के विचारों को मिटाना चाहते हैं, कि मुट्ठी भर लोग बाबा साहब पेरियार लाल यादव, ज्योतिबा फुले के विचारों को मिटाना चाहते हैं। और नादान है चूतिए, वो नादान है वो चूतिए जो समंदर को सुखाना चाहते हैं। ये जो हमारे महापुरुषों की जो धारा, जो विचारधारा हम लोगों के अंदर है, वो हमारे जीते की क्या मरने के बाद भी वो हमारे शरीर से और हमारे सोच से कभी भी नहीं निकल सकती। तो और आज मैं देखता हूं कि हमारे ही समाज के लोग, क्योंकि आप लोग भली भांति जानते हैं ये मनुवादी इतने कायर हैं, इतने कमजोर हैं, कभी भी आपका सामना सामने से नहीं कर सकते। इनकी औकात नहीं है आपका सामना करने की। अगर आप उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वो आपके ही भाई को आपसे लड़ाने का काम करते हैं। तो जो इस तरीके के हमारे ही समाज के लोग कार्य करते हैं, वही कहते हैं ना कि रहीमन इन संसार में भांति भांति के लोग, और कुछ पूजन के योग्य हैं, कुछ जूतन के लोग। जो हमारे ही समाज में रह के, हमारे ही बीच में रह के जो हमारे समाज के साथ में गद्दारी करते हैं, वो भाई जूतों के योग्य है नहीं है, बताओ। और मैं देखता हूं कि तरह तरह के भीम आर्मी के लोगों पर इल्जाम लगाए जाते हैं कि भीम आर्मी वाले धर्म पे आघात करते हैं, धर्म पे टिप्पणी करते हैं या जात पे टिप्पणी करते हैं। नहीं साहब, हम लोग सिर्फ अपने लोगों को अपनी विचारधारा की तरफ मोड़ने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। और जो ये लोग बोलते हैं उनके लिए दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता। भाई कोई कारण नहीं होगा तो आप किसी के खिलाफ गलत बोलेंगे क्या? कि बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता और जाति से साहब कोई अशुद्ध नहीं होता। जो आप लोग हमारे लोगों को गिलास छूने से मारते हैं, कुर्सी पे बैठने से मारते हैं, तो उनसे कहना चाहूंगा कि बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता और जाति से साहब कोई अशुद्ध नहीं होता। और कुछ तो कमी रही होगी, कुछ तो कमी रही होगी तुम्हारे संविधान, तुम्हारे धर्म में, अन्यथा महलों का राजकुमार गौतम बुद्ध नहीं होता, गौतम बुद्ध नहीं होता। और आज मैं देखता हूं कि जिस तरीके से हमारे युवा साथी कंधे से कंधा मिला के चलने का काम कर रहे हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सही मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं,
और हमारी माताएं बहनें हमें प्यार और सम्मान देने का काम कर रही हैं। तो मैं अपने नौजवान साथियों के लिए दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है। संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है। उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। और आप लोगों को मैं भली भांति बता देना चाहता हूं कि अब हरदोई जिले की कमान जो भीम आर्मी की कमान है वो करण वर्मा पासी के हाथों में है। और करण वर्मा पासी ना कभी किसी के सामने झुका है और ना जिंदगी में कभी झुकने वाला है। जो लोग सोचते हैं, जो लोग मुझे खरीदने का प्रयास करते हैं या सोचते हैं कि मैं करण वर्मा पासी को खरीद लूंगा, तो वही चंद्रशेखर भाई कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई नोट नहीं जो आपके भाई आपके बेटे को खरीद सके। जब तक आप लोग अगर हमारे साथ में एक कदम चलने के लिए तैयार हैं, मैं आपके साथ में 100 कदम चलने के लिए तैयार हूं। अगर आप हमारी भीम आर्मी के लिए, करण वर्मा पासी के लिए, या हमारे किसी कार्यकर्ता के लिए, या हमारे संगठन के लिए, या हमारी विचारधारा के लिए, या हमारे समाज के लिए अगर आप पसीना बहाने का काम करेंगे तो भीम आर्मी के लोग आपके लिए खून बहाने का काम करेंगे। ये हमारा वादा है आपको। और जो प्रशासन के लोग या सत्ता में बैठे नेता विधायक सोच रहे हो कि भीम आर्मी के लोगों पे मुकदमे लगवा के या जेल का डर दिखा के अगर चुप करा देंगे तो वो ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो अम्बेडकरवादियों को डरा सके। वो ऐसा कोई मुकदमा नहीं जो अम्बेडकरवादियों के विचारों को कमजोर कर सके। क्योंकि ये याद रखिएगा, जिस संविधान के तहत तुम हम पे धाराएं लगाओगे वो संविधान हमारे बाप ने लिखा है। तुम्हारे बाप की औकात नहीं थी वो संविधान लिखने की। और मैं तो आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप लोग ऐसी जगह मत जाइए। मैं तो कहता हूं, लोग कहते हैं, मैं सुनता हूं कि मंदिर में गए, उसके बाद में मंदिर धुलाया गया, मंदिर में गए वहां पे जुतियाया गया, तो भाई क्यों जाते हो? वही कहते हैं कि जहां पे पानी पीने पिलाने का एहतमाम ना हो, जहां पे पानी पिलाने का भी एहतमाम ना हो, किसी भी शरीफ इंसान की वहां पे शाम ना हो। जहां पे पानी पीने पिलाने का एहतमाम ना हो, किसी भी शरीफ आदमी की वहां पे शाम ना हो। और वही जहां पे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जहां पे आपकी इज्जत नहीं है वहां पे आपको नहीं जाना चाहिए। और वही है, आज मैं देखता हूं हमारे समाज के लोग पहले तो जाएंगे अनेक धर्म स्थलों पे और फिर वही जुतियाए जाएंगे तो फिर वो रिपोर्ट लिखाते घूमेंगे। तो उन्हीं के लिए दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि हमारे समाज के लोगों के पास जब 4 पैसे होते हैं तो 4 धाम याद आता है। जब बहुजन समाज के पास 4 पैसे होते हैं तो 4 धाम याद आता है। और जब वही 4 जूते पड़ते हैं तो बाबा साहब का संविधान याद आता है कि भाई अब इसने तो जुतिया दिया, अब इसने तो गरिया के भगा दिया, तो अब किस धारा के अंतर्गत इन पे मुकदमा लिखवाया जाए। तो इन चीजों को आप लोग समझिए और गहराई से सोचिए। वही कहते हैं कि हमारे देश में अनेकों भगवान पैदा हुए जिन्होंने हमें नीच बनाया, जिन्होंने हमें कमजोर बनाया, जिन्होंने हमें मानसिक गुलाम बनाया। लेकिन अगर कोई हर बीमारी के इलाज के लिए भी अनेक डॉक्टर पैदा हुए, लेकिन दलित शोषित वंचित SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लिए और
हमारी माताओं बहनों नारी के लिए जो नारी मुक्तिदाता अगर कोई डॉक्टर है तो वो बने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे बहुजन समाज से और हमारी महिलाओं को हर तरीके के मान सम्मान, स्वाभिमान और हक अधिकार दिलाने का काम किया। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर सबकी पूजा करते हो, मैं नहीं मना करता आप किसी की पूजा मत करो भाई, आपकी श्रद्धा है आप अपने पिता की पूजा करें, मैं थोड़ी मना करने आऊंगा, मैं यहाँ पे बता के चला जाऊंगा, बाकी करना आपको है। क्या सही है क्या गलत है वो आप समझ सकते हैं। किसी की भी पूजा करो ना करो, लेकिन जिसने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी आपके लिए दे दी उनको कभी मत भूलना, ये याद रखिएगा। उन्होंने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी सिर्फ आप लोगों के लिए ही दे दी, आपके बच्चों के लिए दे दी कि हाँ अगर हम अपने बच्चों की तरफ देखेंगे तो हमारे देश के करोड़ों बच्चे वो अपने हक अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। और जो भी आज मैं देख रहा हूं कि हमारे समाज के चाहे भाई लोग हो, चाहे माताएं बहनें हो, चपरासी से लेकर के IAS लेवल की पोस्टों पे हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे बहुजन समाज के लोग बैठे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अगर इस सभी पदों पे बैठे हैं तो वो सिर्फ शिक्षा की बदौलत, ना ही किसी भगवान की बदौलत और ना ही घंटा बजाने की बदौलत। वही बाबा साहब ने कहा था कि अगरबत्ती लगा के 2 घंटे घंटा हिलाने से अच्छा है घर में मोमबत्ती जला के 2 बच्चों को पढ़ाई करवा देना। उससे आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों का और आपके समाज का उसी शिक्षा की बदौलत उद्धार होगा, ये याद रखिएगा। और आज मैं जो यहाँ पे बोल पा रहा हूँ बैठ के, और ये जो हमारे भाई लोग बता पा रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग कुर्सियों पे और अच्छी अच्छी जगहों पे बैठ के सुन पा रहे हैं, तो ये सिर्फ भारतीय संविधान की बदौलत, अन्यथा आप भी कहीं किसी की गुड़ैती कर रहे होते और मैं भी किसी की गुड़ैती कर रहा होता। तो आप लोगों से कहना है कि आप लोग 1 रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। वही बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। और वही ये भी कहा था कि शिक्षा वह सोने का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अगर मैं आप लोगों से बोल पा रहा हूं और आप लोगों के बीच में बात कर पा रहा हूं, या किसी भी अधिकारी के सामने बोलता हूँ सीना ठोक के, पूछों में ताव देके, तो वो सिर्फ भारतीय संविधान की बदौलत और किसी चीज से हमें यह हक और अधिकार नहीं मिलते। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से आप लोग भजन कीर्तन की किताबें अपने घरों में सजा के रखे होंगे, बाइबल, रामायण, कुरान, गीता की किताबें आपके घरों में होंगी, तो उस घर में आप भारतीय संविधान की भी जगह बनाइए। और जिस तरीके से आप उन चीजों का पाठ करते हैं, अगर आपने और आपके बच्चों ने भारतीय संविधान का पाठ पढ़ लिया तो आपको नाजायज तरीके से प्रताड़ित करने का जो साहस करते हैं ये भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी, अगर आपको संविधान का नॉलेज है तो वो गलत तरीके से आपकी तरफ अगर गाली दे दे तो तुम उनको थप्पड़ मार देना। और इसकी भी इजाजत हमें अगर देता है तो भारतीय संविधान देता है। आप पे अगर हमला होता है और आप अपने बचाव में अगर दूसरे के सामने वाले पे हमला करते हैं तो वो अपराध नहीं होता। अपनी सुरक्षा के लिए आप भी पलट के वार कर सकते हैं। इसकी भी इजाजत अगर कोई देता है तो हमारा भारतीय संविधान। और आपने सुना, अगर देखा नहीं होगा तो सुना तो जरूर होगा कि पहले लोग
कि पहले लोग मारे जाते थे, जुटियाए जाते थे, लतियाए जाते थे, जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था, लेकिन वो उनके खिलाफ बोलने की भी क्षमता और उनकी हैसियत नहीं होती थी। तो ये सारे जो हक अधिकार हम लोगों को हर तरीके से मिले हैं। आज मैं देखता हूँ हमारे दलित समाज के लोग हो, चाहे ओबीसी समाज के लोग हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, हर किसी के लिए गेट खुला है, बस आप उस काबिल तो बनिए। और जिस दिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप कहते हैं कि कुर्सी पे बैठने से आपको मारा जाता है, मैं तो ये कहता हूँ जिस चीज का अधिकार बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार हमें दिलाया है, अगर उसी की बदौलत आप अपने बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाए और उसे IAS PCS दरोगा SHO DM SDM बनाए और किसी भी कुर्सी पर बैठ जाए, अगर किसी की औकात है क्या वो उससे गलत भाषा का भी प्रयोग कर देगा। आपको जो चीजें बाबा साहब ने और हमारे भारतीय संविधान ने दी है, कम से कम उनका सही से प्रयोग तो करो। और आप लोग देख रहे होंगे, अब मैं आता हूँ अपने जो हमारा मिशन है और जो हमारा संगठन है भीम आर्मी की तरफ, आप लोग भली बात जानते हैं और अब हमारा बहुजन समाज जान भी चुका है और समझ भी चुका है। अगर SC ST OBC मुस्लिम सारे माइनॉरिटी के जो भी 85% लोग हैं, उनकी अगर हक अधिकारों की बात करने वाले हैं, अगर उनकी लड़ाई न लड़ने वाले हैं, अगर उनके लिए सड़कों पर उतरने वाले लोग हैं, वो सिर्फ भीम आर्मी के लोग हैं और कोई नहीं। आपने तमाम नेता बनाए होंगे, तमाम विधायक बनाए होंगे, तमाम सांसद बनाए होंगे, तमाम मुख्यमंत्री बनाए होंगे, तमाम प्रधानमंत्री बनाए होंगे, लेकिन अगर आज कोई आपकी बात, आपके समाज की बात, आपके लोगों की बात संसद में बोलता है तो वो सिर्फ अकेला भीम आर्मी का सर भाई चंद्रशेखर आजाद है। गलत नहीं करें तो मैं एक बात और आपसे बोलना चाहूंगा और ये वादा करके जाऊंगा कि अगर हर कोई जिले के अंदर अगर कहीं पे भी हमारी किसी बहन बेटी के साथ में अत्याचार होता है, किसी भी भाई को प्रताड़ित किया जाता है, तो एक बार आप अपने रिश्तेदार को फोन कर लेना और एक बार आप उसी समय हमारे भीम आर्मी कार्यकर्ता को फोन कर लेना। आपके रिश्तेदार से पहले अगर भीम आर्मी का कार्यकर्ता ना पहुंचे मिले तो आप हमसे कहना। आपकी हर तरीके की लड़ाई लड़ने से, आपके चाहे हक अधिकारों की लड़ाई हो, चाहे आपको गलत तरीके से सताने की लड़ाई हो, सड़क से संसद तक अगर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ भीम आर्मी के लोग और कोई नहीं। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो भी आपके गांव क्षेत्र में प्रधान पद का प्रत्याशी हो, चाहे जिला पंचायत का प्रत्याशी हो, चाहे BDC का प्रत्याशी हो, चाहे विधायकी का प्रत्याशी हो, आप उसे ही वोट दीजिएगा जो आपके हक अधिकारों, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए सड़क से संसद तक बात उठाने का काम कर रहा हो। और बाकी फिर आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, आप अपने हक अधिकारों की रक्षा के लिए वोट करेंगे या एक पन्नी दारू और 1 किलो बकरा मुर्गा के लिए वोट करेंगे, वो आप पे निर्भर करता है। क्योंकि हमारा समाज मुर्गा दारू पे बहुत जल्दी बिकता है। वही कहते हैं ना, कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट, और मुर्गा दारू वोट सपोर्ट। अगर संग 500 रुपया मिल जाए तो फिर तो उनके घर में पड़े रहेंगे। तो इन चीजों को आप लोग जहन से निकालिए। मैं तो कहता हूँ कोई अगर 500 की बजाय 5000 भी देता है, क्या आपका 1 महीना भी उससे गुजर सकता है? क्या आप 5 साल उन्हीं पैसों से गुजारा कर लेते हैं क्या? तो आप पैसों की बजाय, मैं तो कहता हूं अगर कोई पैसा दे रहा है लो, खूब लो, लेकिन अगर 500 रुपए लेके अगर आपने वोट बेच दिया
तो ये समझ लीजिएगा 500 रुपए में आपने 5 साल के लिए अपने हक और अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ बेच दिया। वही बाबा साहब ने कहा था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग आपको बरगलाने का काम करते हैं, बोलते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके साथ हैं, आप हमें वोट दीजिए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, तो मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो मनवादी लोग आपके हाथ का पानी नहीं पीते हैं, तो आपके हक अधिकार की लड़ाई वो कहां से लड़ेंगे। और मैं 2 पंक्तियां जो सरकारें हमारे समाज को स्कूलों की बजाय मंदिरों में भेजने का काम कर रही हैं, और स्कूलों की बेहतरी के बजाय वो मंदिरों को बेहतर करने का काम कर रही हैं, तो उनके लिए 2 पंक्तियां उन सरकारों के लिए बोलना चाहूंगा और समाज के गद्दार नेताओं के लिए बोलना चाहूंगा कि न मंदिर की बात हो, न शिवालयों की बात हो, न मंदिर की बात हो, न शिवालयों की बात हो। जनता बेरोजगार है साहब, पहले निवालों की बात हो। न मंदिर की बात हो, न शिवालयों की बात हो। जनता बेरोजगार है साहब, पहले निवालों की बात हो। और ना ही हमें दिक्कत है किसी के भजन से, और ना ही दिक्कत है किसी की अजान से। मुझे दिक्कत है तो मरते हुए किसान, मरते हुए जवान से, और खुशी करते हुए किसान से। तो सरकारों का ध्यान अपने मीडिया कर्मियों की चैनलों के माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग बेरोजगारी और शिक्षा और हमारे बहुजन समाज के लोगों को जो हक अधिकार मारे जा रहे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करें। और जो मनवादी लोग बोलते हैं हम लोगों के लिए अनाप शनाप, तो उन लोगों के लिए 2 पंक्तियां बोल के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि बड़े भाई लोग बैठे हैं, समय काफी हो चुका है। कि महफिल में आए हैं तो जलवा जरूर दिखाएंगे। अगर महफिल में आए हैं तो जलवा जरूर दिखाएंगे, और तुम बात करते हो बसंती की, हम तुम मनवादियों को नचाएंगे। कि महफिल में हम आए हैं तो जलवा जरूर दिखाएंगे, तुम बात करते हो बसंती की, हम तो उन मनवादियों को नचाएंगे। और जिस दिन बात आई बेटा हमारे संविधान पे, तो अच्छी तरीके से तुम्हें जुटियाएंगे। इसी के साथ में सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। माननीय काशीराम साहब, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। और बहुत बहुत धन्यवाद।